Hello, good evening everyone. Welcome back to your own YouTube channel. So in this lecture we will continue with direction. So लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट पार्ट में एक टाइप ख़त्म कर लिया था, इसमें मैंने आपको डायरेक्शन बेस्ड लेफ्ट एंड राइट वाला कॉन्सेप्ट समझा दिया था। सो लास्ट जो मैंने क्वेश्चन दिया था वही से हम स्टार्ट करेंगे। जिन भी बच्चों ने दिया उनका आंसर सही है गलत है आप इस वीडियो में देख सकते हैं। देन आज हम एक टाइप करने वाले हैं जिस टाइप का नाम है शैडो बेस्ड, जो कि डायरेक्शन में सबसे डिफ़िकल्ट टाइप होता है और उसको हम लोग बिना पेन लगाए सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और मैक्सिमम कोशिश करिए चीज़ों को सीखने की, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। होपफुली आपको पहला क्लास अच्छा लगा होगा, तो कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा क्लास के बाद, क्योंकि आपके फीडबैक से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है ताकि हम नेक्स्ट आगे और भी अच्छे से वीडियो आपके लिए बना के लेके आए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं एक बार। तो कल की क्लास का क्वेश्चन आपके सामने यही क्वेश्चन दिया था मैंने आपको कि ईस्ट में अगर 70 राइट और 30 लेफ्ट जोड़ दो तो किस डायरेक्शन में फेस होगा। तो पहले तो देखिए आप 30 लेफ्ट 30 राइट से कट गए तो 40 राइट बच गए। इसका मतलब ईस्ट के अंदर आपको क्या ऐड करना था, 40 राइट। तो मैंने क्या बोला था कि 4 राइट ऐड करने से, अब 4 के टेबल में काट दो, पहले 4 राइट ऐड किए तो ईस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर 4 किए, इसका मतलब 10 बार 4 कर दो तो 4 से पूरा 40 खत्म हो गया। तो कोई भी डायरेक्शन फेस नहीं होगा, आंसर आएगा ईस्ट विल बी योर आंसर। तो मैक्सिमम बच्चों का आंसर सही था। आज भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। आप जो भी बच्चे आंसर बताते हो हमें पता चलता है कि बच्चे कितने एक्टिव है, बच्चों को समझ आ रहा है, ठीक है। और कोई भी अगर आपकी क्वारीज होती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर दीजिए, हम उसको देख के आपका रिप्लाई कर देंगे, ठीक है, अगर जेन्युइन कमेंट हुआ तो। चलिए क्लास में आज हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप की तरफ। उस टाइप का नाम है शैडो बेस्ड, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको शैडो वाला कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। शैडो वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है कि क्वेश्चन देगा ऐसे कि एक आदमी के लेफ्ट में या राइट में शैडो पड़ रहा है। मैं क्वेश्चन से ही आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ये क्वेश्चन देखिए, वो ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है डायरेक्शन चैप्टर में। बहुत सारे बच्चों को समझ ही नहीं आता करना कैसे है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार इसको देख लीजिए, बिना पेन लगाए आंसर बता दोगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ मॉर्निंग टू फ्रेंड्स रमेश एंड कार्तिक वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। बोल रहा है कि एक मॉर्निंग का टाइम था। देखो यहाँ तो वो मॉर्निंग का टाइम देगा, शैडो यहाँ तो मॉर्निंग में बनेगी या इवनिंग में। दोपहर के टाइम शैडो आपके ऊपर सन होगा तो शैडो नहीं बनेगी, ठीक है। तो एक सुबह का टाइम था जब रमेश और कार्तिक आपस में बात कर रहे थे। तो बात ऐसे तो नहीं करेंगे ना, एक का फेस इस साइड एक का उस साइड, दोनों का फेस आपस में फेस टू फेस होगा, आमने सामने खड़े होंगे। फिर बोल रहे कि इफ़ एट दिस टाइम द शेडो ऑफ रमेश, जो रमेश की शेडो है, फेल एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ कार्तिक, जो रमेश की शेडो है वो कहाँ पड़ रही है, कार्तिक के लेफ्ट में, कार्तिक के लेफ्ट में। देन इन विच डायरेक्शन रमेश वाज फेसिंग, आपको बताना है कि रमेश किस साइड फेस कर रहा है, रमेश का फेस किस साइड है। देखो कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन को मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है। इसका सोल्यूशन क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना, एक छोटा सा एक बॉक्स बनाना है। बस आपको 3 बॉक्स बनाने हैं, आपका आंसर आपके सामने होगा। ये स्टार्टिंग में बनाना, उसके बाद आपको बॉक्स भी नहीं बनाने। सबसे पहले आपको पहले स्टेप में क्या करना है, जिस भी बंदे के लेफ्ट और राइट में शैडो पड़ रही है उस बंदे का नाम यहाँ पे लिखेंगे। बताइए किसके शैडो पड़ रही है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन में। टू द लेफ्ट ऑफ कार्तिक, टू द लेफ्ट ऑफ कार्तिक, इसका मतलब शैडो कार्तिक के लेफ्ट में पड़ रही है, तो कार्तिक को पकड़ लो, यहाँ पे बिठा दो, ठीक है। कार्तिक को मैंने यहाँ बिठा दिया। इस यहाँ पे किस बंदे का नाम में लिखना है, जिसके भी लेफ्ट और राइट में शैडो, ये नहीं किसकी शैडो, किसके लेफ्ट और राइट में पड़ रही है। शैडो तो रमेश की थी, कार्तिक की भी हो सकती थी कि अपने ही लेफ्ट में पड़ रही है, तो शैडो कहाँ पड़ रही है, कार्तिक के लेफ्ट में। तो आप कार्तिक का फेस इजीली निकाल सकते हो। देखो यहाँ से शैडो पड़ रही थी कार्तिक के लेफ्ट में, मैंने कार्तिक का नाम लिख दिया। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, टाइम देखना है, जहाँ तो वो मॉर्निंग होगा जहाँ टाइम इवनिंग होगा, 2 ही टाइम होंगे, इट विल बी मॉर्निंग और इट विल बी इवनिंग, 2 ही टाइम होंगे। अगर मॉर्निंग का टाइम है तो आपको ईस्ट लिखना है क्योंकि सन ईस्ट में होता है,
अगर मॉर्निंग का टाइम है तो ईस्ट लिखना है, अगर इवनिंग का टाइम है तो आपको क्या लिखना है, आपको वेस्ट लिखना है। बात समझ आई? मतलब मैंने कार्तिक को पकड़ लिया क्योंकि शेडो कार्तिक के लेफ्ट राइट में बन रही थी। कार्तिक का फेस निकालना बहुत आसान है। कार्तिक का फेस ईस्ट साइड है, कार्तिक का फेस मान लीजिए ईस्ट साइड है, क्यों? क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था। अब इसके बाद क्या जोड़ना है, इसके बाद क्या जोड़ना है, शेडो लेफ्ट थी राइट थी, तो लेफ्ट थी तो लेफ्ट जोड़ दो, आंसर आ गया आपका। बताइए कार्तिक का फेस किस साइड है, कार्तिक का, आप बोलोगे ईस्ट था, ईस्ट में एक लेफ्ट ऐड करना है, तो क्या होता है, ये होता है आपका ईस्ट, इसमें एक लेफ्ट ऐड करो तो किस साइड आ जाएगा, नॉर्थ में, तो आंसर आ गया नॉर्थ। किसका, नॉर्थ। क्वेश्चन में आंसर आ चुका है नॉर्थ। किसका, कार्तिक का। किसका, कार्तिक। पूछा किसका है, पूछा है रमेश का। अगर कार्तिक का पूछता तो नॉर्थ आंसर था, रमेश का पूछा तो किस आ जाएगा, इसके अपोजिट। भाई दोनों बंदे आपस में बात कर रहे हैं, देखिए दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं, ये है आपका कार्तिक और ये है आपका रमेश। अगर कार्तिक का फेस नॉर्थ है, टूवर्ड्स द नॉर्थ है, तो बताइए इसका किस साइड होगा, तो आप बोलोगे साउथ होगा, अपोजिट होगा दोनों। अगर कार्तिक का फेस नॉर्थ है तो रमेश का किस साइड होगा, साउथ होगा, तो इसका मतलब रमेश का आंसर क्या होगा, साउथ। मतलब अगर जिस बंदे का आप निकाल रहे हो उसी का पूछा तो आंसर वही है जो आएगा। अगर इसके दूसरे बंदे का पूछ लिया, इसकी जगह बंदे की जगह कभी कभी वो पोल रख देता है, कोई बिजली का पोल या कोई भी पोल की बात कर देगा, तो जिसकी भी आंसर पूछा होगा अगर वही आपका यहाँ पे आ रहा है तो वही आंसर है। अगर दूसरे का पूछा तो उसका अपोजिट कर दो। नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, तो आंसर क्या होगा, साउथ। इसका मतलब रमेश का फेस किस साइड था, साउथ। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब देखिए इसको बिना पेन लगाए कैसे करेंगे, पहले मैं दोबारा से कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। सबसे पहले आपको किस बंदे का नाम लिखना है, कॉपी पे लिख लेना। सबसे पहले उस बंदे का नाम लिखना है जिसके भी लेफ्ट या राइट में शेडो पड़ रही है। किसकी शेडो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसके लेफ्ट या राइट में पड़ रही है उससे फर्क पड़ता है। तो कार्तिक के लेफ्ट राइट में मैंने कार्तिक का नाम लिख दिया। टाइम देखिए मॉर्निंग है कि इवनिंग है, अगर मॉर्निंग का टाइम है तो ईस्ट लिखिए, अगर इवनिंग का टाइम है तो वेस्ट लिखिए। मॉर्निंग का टाइम था मैंने ईस्ट लिख दिया। आगे देखो शेडो लेफ्ट थी राइट थी, लेफ्ट थी, बस ईस्ट में लेफ्ट जोड़ना है तो आंसर आ गया। ईस्ट में लेफ्ट जोड़ तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, नॉर्थ हो जाएगा। तो मुझे पूछा किसका था, कार्तिक का नहीं पूछ के रमेश का पूछा था, तो आंसर उसका अपोजिट साउथ आ गया। इस क्वेश्चन को बिना पेन लगाए कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए मैंने पूरे क्वेश्चन में पढ़ा। मॉर्निंग का टाइम था, रमेश शेडो पड़ी थी लेफ्ट किसके, कार्तिक, टू द लेफ्ट ऑफ कार्तिक। मेरे दिमाग में आया कार्तिक, मॉर्निंग का टाइम था, ईस्ट में देख रहा था और लेफ्ट करना है, ईस्ट का लेफ्ट नॉर्थ, कार्तिक का फेस नॉर्थ है, पूछा किसका है, रमेश का, तो ऑपोजिट कर दो, साउथ आंसर आ गया। विदाउट यूजिंग पेन आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए ऐसा ही क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आज की क्लास का। चलिए लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ मॉर्निंग टू फ्रेंड्स शक्ति एंड रामदेव वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। सुबह का टाइम था, शक्ति और बाबा रामदेव जी आपस में बात कर रहे थे। वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। इफ एट दिस टाइम द शेडो ऑफ शक्ति फेल एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ रामदेव, देन इन विच डायरेक्शन शक्ति वॉज फेसिंग। क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि शेडो किसके लेफ्ट राइट में पड़ रहा है, टाइम कौन सा है, और बाद में पूछा कि अब अपने आप आ जाएगा आंसर। देखिए क्वेश्चन में देखिए शक्ति की जो शेडो है वो एग्जैक्टली राइट ऑफ रामदेव है, तो आंसर आपका क्वेश्चन का सेकंडों में आ जाएगा, बिना पेन लगाए भी आ जाएगा। रामदेव के लेफ्ट राइट में रामदेव में लिख दिया, सुबह का टाइम था ईस्ट लिख दिया, शेडो राइट में है तो राइट ऐड करो एक, तो ईस्ट में एक राइट जोड़ दो, क्या आता है, ईस्ट में राइट जोड़ तो साउथ आएगा। आंसर साउथ या नॉर्थ ही आएगा। पूछा किसका था, शक्ति का, तो ये किसका निकला, रामदेव, तो शक्ति का आंसर क्या आ गया, तो हम बोलेंगे शक्ति का आंसर नॉर्थ आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नॉर्थ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नॉर्थ। तो होपफुली आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। क्या इसको बिना पेन लगाए कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। मैंने देखा सर राइट शेडो राइट साइड पड़ रही है शेडो रामदेव के, रामदेव पकड़ा, राइट साइड करना किसके ऐड, सुबह का टाइम ईस्ट में, मतलब रामदेव के ईस्ट में राइट ऐड करना, रामदेव का फेस साउथ में आ गया। पूछा किसका था, शक्ति का, तो आंसर क्या आ गया, शक्ति का, नॉर्थ। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो बिना पेन लगाए क्वेश्चन को कर सकते हो। ये शेडो वाले क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन हम और करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप को करना स्टार्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, अब थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया है। एक इवनिंग का टाइम है, 2 फ्रेंड हैं ए और बी,
आपस में बात कर रहे हैं फेस टू फेस, इस टाइम पे देखा कि शेडो ऑफ ए, जो ए की शेडो है कहाँ पड़ रही है, वो फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट, मतलब ए की शेडो ए के ही राइट में पड़ रही है, ए की शेडो ए के ही राइट में पड़ रही है। देन इन विच डायरेक्शन ए वाज फेसिंग, तो ए का फेस दिखाना है, कोई बात नहीं। शेडो लेफ्ट राइट किसके पड़ रही है, ए के राइट में, तो मैंने ए पकड़ लिया। टाइम कौन सा है, इवनिंग का, तो इवनिंग के टाइम पे आपको वेस्ट लेना पड़ेगा, और इसके राइट में पड़ रही है, इसके फेल एग्जैक्टली टू इज राइट में पड़ रही है। तो वेस्ट का राइट क्या होता है, दिमाग में सोचिए, ये होता है आपका वेस्ट, इसका राइट इस साइड कौन सा होगा, नॉर्थ। अगर ए का फेस पूछे तो आंसर होगा नॉर्थ, पूछा किसका, ए का, तो आंसर हो गया नॉर्थ। तो क्या इसको बिना पेन लगाए नहीं कर सकते थे, इतना छोटा मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया, मतलब इतने अच्छे तरीके से आप इसको बिना पेन लगाए कर सकते हो। आपने देखा होगा कि लोग इसको कर रहे हैं लेकिन इतने कंफ्यूजिंग तरीके से करवा रहे हैं कि बच्चा खुद कंफ्यूज हो जाता है। और मैं आपको बता दूं, ये शैडो का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन के अंदर, शैडो वाला कॉन्सेप्ट बच्चों को समझ नहीं आता है। तो आज के बाद आप कोई भी शैडो वाला क्वेश्चन विदाउट यूजिंग पेन उसको सॉल्व कर सकते हो। कुछ नहीं करना, जिसके भी लेफ्ट राइट में शैडो पड़ेगी उसको पकड़िए। इवनिंग या मॉर्निंग का टाइम है, ईस्ट और वेस्ट उसी हिसाब से रखिए। जोड़ना क्या है, लेफ्ट राइट है, उसी हिसाब से लेफ्ट राइट जोड़िए और आंसर आपके सामने। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि डायरेक्शन की सेंस होनी चाहिए, आपके दिमाग में वो डायरेक्शन होनी चाहिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और लेफ्ट राइट कहाँ कहाँ होता है, ये आपको देखते ही पता चलना चाहिए। सो उम्मीद करता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन आप कर पाओगे। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। और कि वन इवनिंग अमित वाज स्टैंडिंग फेसिंग एट पोल। एक इवनिंग का टाइम था, अमित खड़ा था पोल की तरफ फेस करके, कोई भी पोल हो सकता है। उस टाइम पे देखा कि तो जो पोल की शेडो थी, जो पोल की शेडो थी वो कहाँ थी, एग्जैक्टली टू इट्स राइट, पोल के ही राइट में पड़ रही थी। बताइए अमित का फेस किस साइड होगा। तो आसान क्वेश्चन है, जरूरी थोड़ी दो बंदे ही खड़े हों। अमित खड़ा था पोल की साइड फेस करके। अब देखिए शेडो है वो पोल के एग्जैक्टली राइट है, इसका मतलब पोल का डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं। पोल टाइम इवनिंग का मतलब वेस्ट, और पोल के किस साइड, राइट, तो पोल के राइट में ऐड कीजिए राइट, तो क्या आंसर आएगा, वेस्ट में एक राइट जोड़ दीजिए, आंसर आएगा नॉर्थ। और ये किसका फेस आया, मतलब किसका, ये आ गया आपका, मतलब समझ लीजिए आपका पोल का फेस आ गया। अब पोल के अपोजिट में कौन था, अमित, तो अमित का आंसर क्या आ गया, साउथ। इस क्वेश्चन का आंसर होगा साउथ, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब इसका एक्सेप्शन देख लीजिए, एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, आई होप ये तो आप समझ पाए होंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि आदमी ही आदमी के सामने खड़ा हो, एक आदमी किसी पोल के सामने भी खड़ा हो सकता है, किसी बिल्डिंग के सामने, किसी के सामने भी खड़ा हो सकता है, ठीक है, वो आप अपने हिसाब से कर लेना। लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट है ये, आगे देखिए। चलिए देखिए गाइस, ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये ज़्यादा आसान है उससे। बोल रहा है कि एक सुबह का टाइम था, रोहित और रूही आपस में बात कर रही थी फेस टू फेस। इस टाइम पे देखा कि जो रूही की शेडो है, जो रूही की शेडो है वो फेल एग्जैक्टली टू हर बैक साइड। यहाँ पे लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर आप इसको रूही बना के लेफ्ट राइट ऐड कर देते हो तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, ये थोड़ा सा चेंज है, क्वेश्चन चेंज है, एक्सेप्शन समझ सकते हो उसका। अब देखिए किसी के भी बैक साइड में शेडो कब पड़ती है, सीधा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। इतना तो मुझे पता है कि रूही को पकड़ना है, ये देखिए मैंने रूही को पकड़ लिया, ठीक है। इसके लिए बढ़िया हमने मुर्गा बना दिया और इसको पूछा बताइए इसकी शेडो किस साइड है, ये बताएगी अभी शेडो इसकी। उसकी शेडो बोला कि मेरी सीधी बैक साइड में पड़ रही है, मतलब यहाँ मेरा फेस है, मेरी बैक साइड में मेरी शेडो पड़ रही है, ठीक है। अब बैक साइड का मतलब क्या होता है, जिस साइड आपके जस्ट अपोजिट सामने कोई चीज़ होगी उसी की शेडो बैक साइड पड़ेगी। तो टाइम कौन सा, मॉर्निंग का, मॉर्निंग में क्या होता है, ईस्ट होता है। अब आप मुझे बताइए, अगर रूही का फेस ईस्ट की साइड है तो इसकी शेडो तभी पीछे पड़ सकती है, मतलब शेडो बैक साइड पड़ने का मतलब ये हुआ कि एग्जैक्टली सामने कोई चीज़ है, तो कोई भी लेफ्ट राइट आपको ऐड नहीं करना, और यही इसका आंसर भी है। भाई रूही का फेस पूछा था ना, रूही का, तो रूही की बैक साइड में शेडो कब पड़ेगी, देखो लेफ्ट राइट पड़ रही थी जब आप ऐसे बात कर रहे थे, इस साइड से आ रही थी शेडो, तभी लेफ्ट राइट पड़ रही थी, या इस साइड से आ रही थी। अब सामने खड़े हो, सामने से लाइट आ रही है, तभी तो आपकी शेड बैक साइड पड़ेगी,
तो सीधा सा आंसर रूही यहाँ पे किसके लेफ्ट राइट में थी, वो ही मुझे देखना है कि किसके बैक साइड में थी। तो रूही के थी, तो रूही के बैक साइड में तब होगी, मॉर्निंग का टाइम ईस्ट है तो ईस्ट ही इसका आंसर होगा। अगर दूसरे का पूछ लेता तो इसके अपोजिट कर देता, मैं वेस्ट इसका आंसर निकाल देता। तो इस क्वेश्चन की तरह एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में उसका भी आप आंसर बताओगे। देखिए चलिए क्वेश्चन देखिए, चलिए गई इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे बताना है। एक मॉर्निंग का टाइम था, रोहित और रूही बात कर रहे थे, आपस अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों का आपस में फेस था आमने सामने। रोहित की शेडो उसी के बैक साइड में पड़ती है, आपको रूही का फेस बताना है। इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको बता दूंगा। आई होप कि आप शेडो वाले क्वेश्चन को बिना पेन लगाए कर सकते हो। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको करना सिखा दिया। अभी हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे जिसमें हम लोग एंगल बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कितना घूमता, वो वाले क्वेश्चन करेंगे और आज की क्लास को ख़त्म करेंगे। तो चलिए टाइप नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं एक बार। टाइप नंबर 3 देखते हैं एक बार। चलिए गाइस टाइप नंबर 3 देखिए, फिर आज की क्लास को ख़त्म करेंगे। टाइप नंबर 3 में क्या बोल रहा है आपका, एंगल बेस्ड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, जिसके बेस पे आपको फेस पूछा जाएगा। देखो अभी तक आप क्वेश्चन जो कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आदमी का फेसिंग किस साइड है, सीधा आदमी किस साइड देख रहा है। आगे क्वेश्चन आएगा, अगर पूछा जाए कि आदमी का फेस स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन पे खड़ा है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से फेस पूछा जाए या आपका एग्जैक्टली फेस जहाँ पे खड़ा वहाँ पूछा जाए। अभी तक आप आदमी का फेस निकाल रहे हो, अगर विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट पूछा जाए तो क्वेश्चन निकालने का तरीका चेंज हो जाएगा। अभी तक आप क्या निकाल रहे हो, सिर्फ फेस निकाल रहे हो। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ चुका है इस टाइप में। बोल रहा है कि एक आदमी ईस्ट की साइड फेस करके खड़ा है, किस साइड, ईस्ट की साइड। पहले उसने 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लिया, देन उसने 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा, फिर वो 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा। तो बताइए वो अभी उसका फेस किस साइड होगा, तो बताइए उस बंदे का फेस किस साइड होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको भी मैं आपको 2 मेथड से करवाऊंगा, इसको भी हम 2 मेथड से करेंगे। सबसे पहला देखिए मेथड नंबर फर्स्ट, मेथड नंबर फर्स्ट, और यहाँ पे देखिए मेथड नंबर 2, ठीक है। मेथड नंबर फर्स्ट और मेथड नंबर 2। पहले मेथड में देखिए आदमी का फेस अभी ईस्ट साइड है। चलिए हम ऐसे करेंगे, हम डायरेक्शन बनाएंगे। आदमी इस साइड देख रहा है ईस्ट, ये होगा वेस्ट, ये होगा नॉर्थ, ये होगा साउथ। आपको खाली फेस ही निकालना है। आदमी अभी फ़िलहाल इस साइड देख रहा है, चलिए ठीक है इस साइड देख रहा है। उसके बाद उसने 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, यहाँ से 45 यहाँ पे होगा, इसका मतलब अभी फेस यहाँ पे आ गया 45 डिग्री पे। फिर उसके बाद वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ से पीछे 90 चलना, 45 चला वापिस यहाँ पे आ गया, 45 आ गया, मतलब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे अभी। उसके बाद 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना उसको, 135, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में 90 और आपका 45 एक्स्ट्रा, 90 और 45 यहाँ पे आ गया। इसका मतलब यहाँ पे देख रहा है, इसका फेस किस साइड हो गया आपका। देखो मैं इसको लिख भी देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। पहले वो घूमा 45, फिर वापस गया 90 डिग्री से, फिर क्लॉकवाइज आया 135, तो यहाँ पे आ गया। अभी कहाँ पे फेस होगा इसका, यहाँ पे इसका फेस हो गया साउथ की साइड, तो आंसर हो गया साउथ। कुछ नहीं करना, अपने आप को खड़ा कीजिए किस डायरेक्शन में, ईस्ट की साइड। आप ईस्ट की साइड देख रहे हो। पहले उसने बोला कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमिए, आप 45 मतलब पूरा ईस्ट से सीधा आप दूसरी साइड नहीं गए, आप साउथ में नहीं गए, आप ईस्ट में खड़े होके 45 मतलब दोनों के बीच में आए। वापिस 90 वापस जाने का मतलब 45 के बाद यहाँ पे आ जाओगे अभी नॉर्थ ईस्ट में। यहाँ से 135 का मतलब यहाँ से यहाँ तक देखो 45 45 90 यहाँ पे आ जाओगे और 45 आगे, तो आंसर आ जाएगा साउथ। लेकिन आपको ये डायग्राम बनाना ही नहीं है, आपको करना क्या है, सीधा लिखना है आदमी का फेस किस साइड था, ईस्ट की साइड था। अब जैसे लेफ्ट राइट जोड़ रहे थे वैसे ही हम इसको जोड़ेंगे, लेफ्ट राइट हम डायग्राम बनाएंगे ही नहीं, ठीक है। अब आप देखिए सबसे पहले उसने 45 डिग्री क्या लिया, क्लॉकवाइज लिया, फिर 90 डिग्री क्या लिया, एंटी क्लॉकवाइज लिया, फिर 135 क्या लिया, क्लॉकवाइज लिया। फाइनली क्या ऐड करना, अपने आप आ जाएगा लेफ्ट राइट की तरह, 45 क्लॉकवाइज और यहाँ पे क्लॉकवाइज, टोटल कितना हो गया 180 क्लॉकवाइज। कितना होगा 180 क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज है 180, एंटी क्लॉकवाइज है 90, बड़ा कौन है क्लॉकवाइज, तो इसमें से 90 निकाल दो, कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 90 क्लॉकवाइज बचा, बस आंसर आ गया। ईस्ट से अगर आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमते हो तो डायरेक्शन कौन सी होगी, साउथ होगी। कॉमन सेंस है, ये है आपका ईस्ट। यहाँ से क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमते हो तो यहाँ पे आ जाओगे साउथ में, तो आंसर आ गया साउथ।
मतलब आप इसको डायरेक्टली बना सकते हो, यहीं पे बना सकते हो। देखो क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा बिना पेन लगाए। आपने देखा क्लॉकवाइज 135 कितना होगा 180, एंटी क्लॉकवाइज 90, तो एंटी क्लॉकवाइज माइनस करो, क्लॉकवाइज बच गया 90, तो 90 रिमूव कर दो, उसको रोटेट कर दो, आंसर आ गया आपका साउथ। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जैसे आप लेफ्ट राइट कर रहे थे डायरेक्शन में ऐड करना, उसी तरह इसमें भी कैंसिल आउट करना। वहाँ पे लेफ्ट राइट आपस में कट रहे थे, यहाँ पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपस में कटेगा। जैसे ही कटा, जो बच गया बड़े वाला उसको ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बताया था 45 डिग्री 90 डिग्री क्या होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी की बेस पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं क्वेश्चन दूसरी तरह नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन की फॉर्म में लिख के दे रहा हूँ। देखो क्वेश्चन 2 लिखिए। मान लीजिए किसी आदमी का फेस था, मान लीजिए राम है, इसका फेस था साउथ की साइड। इसने पहले 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लिया, फिर 90 डिग्री अगेन क्लॉकवाइज लिया, फिर 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लिया, फिर उसने 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लिया। बताइए अब आदमी का फेस किस साइड होगा। तो कर सकते हो क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, बस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को आपस में कैंसिल आउट करना है। यहाँ पे देखिए क्लॉकवाइज कितना है 45, क्लॉकवाइज कितना है 90, टोटल होगा 135। तो एंटी क्लॉकवाइज 135 आ चुका है, आपस में काट दो, खत्म हो गया। बचा क्या 180 क्लॉकवाइज, 180 सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, 180 एंटी मतलब 180 उल्टा घुमाना है। तो 180 चाहे आप उल्टा घुमाओ सीधा घुमाओ तो अपोजिट आ जाएगा। जैसे लेफ्ट 2 लेफ्ट लो तो वापिस अपोजिट आ जाएगा, 4 लो तो वापिस आ जाएगा, सेम 180 डिग्री पे सेम रहेगा। देखो यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा। राम का फेस है साउथ। अब यहाँ से 180 चाहे इस साइड से जाओ चाहे इस साइड से जाओ, 90 90 180 यहाँ पे आ जाएगा, 90 90 वहाँ। तो क्या आंसर आ गया आपका नॉर्थ, आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अगर नहीं समझ आया तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, समझ आ जाएगा। मान लीजिए रूही का फेस है वेस्ट की साइड, किस साइड है वेस्ट की साइड। अब यहाँ से उसने क्या किया, पहले 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लिया, फिर उसने 45 डिग्री क्लॉकवाइज लिया, फिर उसने 90 डिग्री क्लॉकवाइज लिया, फिर उसने 270 एंटी क्लॉकवाइज लिया, फिर उसने मान लीजिए 180 क्लॉकवाइज लिया। अब बताइए उसका फेस किस साइड होगा, बताइए फेस किस साइड होगा। तो आप देखो यहाँ से 135 है एंटी क्लॉकवाइज, क्या क्लॉकवाइज बन रहा है, देखो 40 135 बन गया, आपस में कैंसिल आउट। भाई 135 बंदा उल्टा घूमा और 135 फिर वही घूम के वहीं आ गया, तो सेम अभी तक फेस उसका वेस्ट में ही है। चलिए आगे देखिए 270 एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज, 270 में से 180 निकाल दो तो बड़े वाला ये ना एंटी क्लॉकवाइज बच गया 90 एंटी क्लॉकवाइज। तो घुमा दो एंटी क्लॉकवाइज 90 को, वेस्ट है, इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। किस साइड फेस आएगा, किस साइड फेस आएगा, आपका फेस आएगा वेस्ट, इस साइड है, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा इस साइड घुमाना है 90, तो फेस आ गया साउथ। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर क्लॉकवाइज होता तो वेस्ट से इस साइड चलते तो नॉर्थ आंसर आता। ठीक है, आई होप कि ये आप समझ पाए होंगे। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आपको उसे करके मुझे इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, 3 क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। क्वेश्चन नंबर इसी टाइप में 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए। मान लीजिए राहुल का फेस है आपका साउथ की साइड, साउथ की साइड। पहले उसने 45 डिग्री क्लॉकवाइज लिया, फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर 135 क्लॉकवाइज, फिर 90 एंटी क्लॉकवाइज और फिर 90 एंटी क्लॉकवाइज। बताइए फाइनली उसका फेस किस साइड होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। सो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आप शेडो वाले क्वेश्चन और ये रोटेशन बेस्ड जो एंगल बेस्ड थे ये बहुत अच्छे से आप सीख गए होंगे। इन क्वेश्चनों को आप बिना पेन लगाए कर सकते हो, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करके पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और आप आंसर करने के लिए लायक हो जाओगे।
सो उम्मीद करते हैं क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, तो कमेंट करके बताइएगा। जो मैंने 3 क्वेश्चन दिए हैं और क्लास कैसी लगी ये भी बताइए, और लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी सारे बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट में जो हम कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उसका बेनिफिट ले सके। और इससे बेस्ट रीजनिंग आपको अब कहीं नहीं मिलेगी। इस चीज़ का मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो मैथड और जो हम आपको जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं इस तरीके से आपको JNK में नहीं मिलेगा। इस चीज़ की मैं गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। और हाँ, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, जिसमें मैंने मैथ, साइंस, इकोनॉमिक्स की वीडियो, बहुत सारी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने चैनल पे डाली हैं, आप वहाँ पे जाके दे सकते हो। जो भी बच्चे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, आपको सर्च करना है BMC क्लासेस जम्मू, तो आपको मेरी वीडियो दिखेंगी। तो मेरे चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है, बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।